देखिए बेटा, हमने यहाँ तक किया था करेवा तक, कि करेवा क्या होता है, करेवा के बारे में बात कर रही थी। तो बेटा आपका चैप्टर 2 है फिज़िकल एनवायरनमेंट, क्लास 11th आपकी बुक है। तो इसमें हम चैप्टर 2 में करेवा के बारे में कर रहे थे। देखिएगा बच्चे, करेवा क्या होता है मैंने आपको बताया था, जहाँ पर जो कश्मीर में हिमालय में तो जो कश्मीर का हिमालय एरिया है वो करेवा के लिए फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाफ़रान की जो कल्टीवेशन है वो होती है। तो ये हम अब उसके बाद में हमने पासेस के बारे में बात की थी। जोजिला पास है और पीर पंजाल जो हमारी हिल है वहाँ पर हमारा बनिहाल पास है। जो हमारी जस्का रेंज है वहाँ पर फोटुला और लद्दाख के अंदर खरदुगला पास है, ये हम बात कर चुके थे। उसके बाद हमने लेक्स की बात की थी कि बेटा 2 टाइप ऑफ लेक्स होती हैं। फ्रेश वाटर लेक है, आपकी सॉल्टी लेक है। फ्रेश वाटर में आपकी डल लेक और वुलर लेक थी, और सॉल्टी में आपकी पैगोंग और सोमुरिरी तो इसी एरिया में पाई जाती है। और इंडस रिवर के बारे में मैंने बताया था कि आपकी जो झेलम रिवर है और चिनाब रिवर है वो भी आपकी कश्मीर के इसी एरिया में, जहाँ पर आपकी ये फ्रेश वाटर लेक और सॉल्टी लेक पाई जाती हैं, इस एरिया से आपकी होके बहती हैं, जो कि इंडस रिवर की टेरिटरी रिवर है। आप अपने आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। इंडस रिवर की टेरिटरी है झेलम और चिनाब, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो इतना मैं आपको पढ़ा चुकी थी। कुछ मैंने आपसे पिलग्रिम्स के बारे में भी बात की थी इसी टॉपिक के अंदर, कि जो पिलग्रिम्स हैं वे पिलग्रिम्स आपके कौन कौन से हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है, चरारे शरीफ है, वो सब आपके यहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो यहाँ हर साल आते हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करी थी, तभी हमारी कल वीडियो कट हो गई थी। तो इससे नेक्स्ट है हमारी जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है बेटा, वो श्रीनगर है, जो कि हमारी झेलम रिवर के किनारे पर है, झेलम रिवर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिएगा, इन्होंने कहा है कि श्रीनगर में जो डल लेक है और इन्होंने कहा है कि फिज़िकल फीचर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है आजकल के प्रेजेंट टाइम में, मतलब बहुत ही अच्छा और एक अट्रैक्टिव प्लेस है। कश्मीर के अंदर जो डल लेक प्लेस है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। और कश्मीर वैली में जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर एक यंग रिवर के रूप में होके बहती है, यंग स्टेज में होके बहती है। यंग स्टेज मतलब एक ज़्यादा साल पुरानी नहीं मानी जाती। और ये बेटा मेंडर्स फॉर्म करती है। मेंडर समझते हो? देखिए मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, आप देख सकते हो। जैसे कि ये कोई रिवर बह के आ रही है, अब यहाँ से रिवर का पानी बह के आ रहा है, ये एरो जो लगा है इधर रिवर का फेस है, ये रिवर का फेस है, ऐसे बह के जा रही है। पीछे से ये माउंटेन है, यहाँ से पिघल के पानी आ रहा है। अब दोबारा से पानी आया तो इस बार ये इस वाले टर्न को छोड़ के थोड़ा सा कट के टर्न लेके ऐसे आ गई, यहाँ से ये छोड़ दिया, ऐसे आ गई। तो बेटा ये जो टर्न होते हैं ये आपके मेंडर्स हैं। ये जो मोड़ होते हैं ना, मोड़, टर्न, रिवर जो टर्न लेती है, इन्हें हम मेंडर्स कहते हैं। इट मीन्स कि ये हमारी प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बहती, मेंडर्स ज़्यादा बनाती है। उसके बाद में अगर ये मेंडर्स कट हो जाएं, मतलब रिवर्स में भाई पहली रिवर यहाँ से होके बह रही है, दूसरी बार यहाँ से होके बह रही है, तो बेटा ये जो एरो लगा रही हूँ मैं, ये वाला एरिया तो अलग हो गया, मतलब कि ये वाला एरिया इस रिवर से अलग हो गया। तो ये गड्ढा सा बन गया था पानी की वजह से, तो यहाँ पर हमारी रिवर का पानी भरा रह जाता है या बारिश का पानी भरता है, तो ये हमारी एक झील बन जाती है। क्योंकि अब इसमें पानी नहीं आ रहा है रिवर्स का, रिवर ने रास्ता चेंज कर लिया है, तो ये रिवर्स के टर्न से अलग हो जाता है ये पार्ट। तो इससे ये जो हमारा पार्ट अलग है, ये हमारी जो लेक्स होती हैं, ये हमारी लेक्स है जो रिवर की वजह से बनती हैं। बोलते ना कुछ लेक हमारी अलग से बनती हैं। अभी मैं इसको हटा रही हूँ, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ये टॉपिक में आएगा। अभी सिर्फ मेंडर्स के बारे में है। तो आगे देखिएगा बेटा, ये मेंडर्स बनाती हैं, और इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि जो हमारी रिवर एरिया है, यानी कि रिवर्स का जो एरिया है ये हमारा डेवलप होता जा रहा है। जिस एरिया में रिवर बहती हैं ये हमारा डेवलप होता जा रहा है। तो अब इन्होंने आगे इसमें क्या दिया है, ये इसमें बोलते हैं कि अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज, यानी कि मैच्योर स्टेज में होती जा रही है। मैच्योर मतलब और ज़्यादा, जैसे मेंडर्स बना रही है, तो इन द इवोल्यूशन ऑफ
फ्लूइड लैंडफॉर्म, कैन यू नेम सम अदर फ्लूइड लैंडफॉर्म्स इन द म्यूचुअल स्टेज ऑफ ए रिवर? क्या आप बता सकते हो कि जो इसकी म्यूचुअल स्टेज है रिवर की, उसके नेम क्या है? यानी कि इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी जहाँ पर हमारी रिवर कंटिन्यूसली बह रही है, फ्लो करके आ रही है, तो वो एरिया डेवलप होता जा रहा है और धीरे धीरे वो एरिया फैमिलियर भी हो रहा है, न्यू नहीं है, वो वहीं से बह रही है तो डेवलप होता जा रहा है, तो जो मेंडर्स को बनाता है। तो इन्होंने कहा है कि जो आप डायग्राम देखेंगे 2.4 उसमें आपको नज़र आएंगी। ठीक है बेटा, अब 2.4 आपका मैं आपको दिखा रही दिया हुआ ना, मेंडर झेलम। देखो इसमें टर्न, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिएगा बेटा, ये मेंडर्स हैं, ये टर्न आ गया ना तो डेवलप हो रहा है, यहाँ से आया है, यहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं और इधर इधर भी एरिया खाली है, इधर यहाँ पे भी घर बने हुए हैं, तो ये मेंडर्स है रिवर के। तो ये हमारा मैच्योर हो रहा है, मतलब टर्न तो बनाता है लेकिन ये बार बार अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा क्या आप कुछ बता सकते हैं कुछ ऐसी लैंडशेप के नाम जहाँ पर ये रिवर इन एरिया का निर्माण करती है, इन्हें बनाती है? अब देखिए नेक्स्ट आपको पैराग्राफ में दिया है, मैं पेज चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको दिया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया हुआ है कि जो हमारी कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली क्या है? मियंडर्स, इसमें दिया है द मियंडर्स इन झेलम रिवर्स आर कोस्ड बाय द लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाय द अर्थ वाइल लार्जर लेक ऑफ विच द प्रेजेंट डल लेक इज ए स्मॉल पार्ट। मतलब जो हमारी कश्मीर वैली है, यहाँ पर जो हमारी वैली में जो रिवर है, कौन सी? झेलम। झेलम रिवर के जो मियंडर्स हैं, मियंडर्स क्या होते हैं? जैसे स्नेक होता है, सांप होता है, जैसे वो चलता है, वो शेप बनाता है, टर्न लेता हुआ चलता है, ऐसे रिवर चल रही है तो हिंदी में इसको विसर्पी बोल देते हैं कि इसका जो पानी का फ्लो है ना, वो एक विसर्पी मियंडर्स के रूप में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो पहले टाइम में यहाँ ये एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी और इस बहुत बड़ी झील, मतलब इसकी वजह से झील बन जाया करती थी, मैंने बताया ना कि वो मियंडर्स कट हो जाते थे इसमें से, तो बहुत बड़ी झील बन जाती थी। तो जो हमारे डल लेक है ना, डल लेक, वो हमारी इसी मियंडर्स का पार्ट है, इसी का ही पार्ट है। और ये बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी लेक है, जो कि हमारे जो झेलम रिवर है उसके लिए एक बेस है, क्योंकि लोग यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस के लिए आते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लोग घूमने आते हैं, तो इसकी वजह से एक बेस बन गया है यहाँ का। तो नेक्स्ट देखिएगा द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़। अब हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़, हिमालय का जो पार्ट हमारी वेस्ट साइड में, यानी कि हिमालय का ये जो पार्ट कौन सा? हिमाचल का और उत्तराखंड का, ये हमारा किसके साइड में है? रावी रिवर, रावी जो रिवर बहती है उसकी वेस्ट में, हल्का सा वेस्ट में पड़ जाता है रावी के। तो बेटा इन्होंने कहा है कि हिमालय का ये जो पार्ट है वो वेस्ट में रावी रिवर है और इसके ईस्ट में हमारी काली रिवर, यानी कि हम काली रिवर कौन सी है? ब्लैक रिवर। ये हमारी जो घाघरा रिवर है, घग्गर नहीं घाघरा, जो घाघरा रिवर है ना उसकी टेरिटरी है ये काली रिवर। तो आपको मैं दिखाती हूँ, मैप दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, जहाँ से हमें पता लगेगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, ये वाला अगर आपके पास बुक है, इसमें आप देखिएगा कि इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखो, तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारी रावी रिवर है, अब रावी रिवर हमारी कहाँ से बह के आ रही है? रावी रिवर ये हमारी रावी है, तो रावी के ईस्ट ये हो जाएगी, वेस्ट ये हो जाएगी, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ठीक है बेटे, तो इन्होंने कहा है कि रावी के वेस्ट में, अब ये वेस्ट इस बता रहे हैं क्या है, यानी कि वेस्ट में जहाँ हिमाचल का एरिया, यहाँ थोड़ा सा हिमाचल का एरिया है, इसके नीचे आपका पड़ता है उत्तराखंड। तो इन्होंने कहा है कि रावी, हिमालय का जो ये पार्ट है, हिमालय के पार्ट की वेस्ट में, हम हिमालय की बात बता रहे हैं ना कि रावी की। हिमालय को देखो, हिमालय का जो ये पार्ट है, जो आपका ब्लू हो रखा है मैप में, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, इसको डार्क कर लो, ये वाला। ठीक है बेटा,
तो इसका नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है और साउथ इसका नीचे है। तो इन्होंने कहा है हिमालय के इस पार्ट की वेस्ट साइड में रावी रिवर है। मैप देखो ध्यान से, हिमालय जो बताया उसकी वेस्ट में, वेस्ट उसकी ये हो गई ना, तो ये रावी बह के आ रही है, तो ये वाला वेस्ट वाला हिस्सा हो गया है। यहाँ ईस्ट है, तो हिमालय के वेस्ट में रावी रिवर है। हिमालय के ईस्ट में हमारी ब्लैक रिवर जो कि घाघरा रिवर की टेरिटरी है। तो इन दोनों रिवर्स के बीच का जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, जो हिमालय है ना, मिडिल हिमालय, जहाँ पर मिडिल हिमालय के ऊपर, अगर आपको याद हो मैंने बताया था बेटा, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों हमारे मिडिल हिमालय के ऊपर आते हैं। मिडिल हिमालय के, हिमालय ऐसे बना हुआ है, ऐसे फैला हुआ है सारे में, तो ये सबसे ऊंचा है, तो इसकी चोटी है। अब इसी के ऊपर दोबारा से देखिएगा, ऐसे है, तो ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक। तो यहाँ हमारा हिमाचल और यहीं पे हमारा उत्तराखंड, ये दोनों इसके बसे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा, इन्होंने इसमें कहा है कि हमारे जो इंडिया की है, 2 रिवर बेसिन मेन है इंडिया के। नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ आपका। 2 मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में। नंबर फर्स्ट तो आपका इंडस है और नंबर 2 है आपका गंगा। तो जो ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, हमारी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इन्होंने आपको क्या बताया कि हमारे इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं, इसमें 2 रिवर सिस्टम मेन है, एक इंडस और एक गंगा। ये पहले इंडस की ट्रिब्यूटरी बता रहे हैं ये आपको, फिर गंगा के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है वो हमारी कौन कौन सी हैं। इंडस की 5 है, रावी, ब्यास और सतलुज, 3 दे दिए हैं। बाकी हमारी 5 कहलाती हैं जो इंडस में ही मिक्स होती हैं, लेकिन हम इंडिया में बात करें तो इंडिया की 3 रिवर ही हमारी जाके इसमें मिक्स होती हैं, बाकी 2 तो हमारी पाकिस्तान में पड़ जाती हैं। ठीक है बेटा, 5 रिवर टोटल मिला के, यानी कि इंडस 5 हो गए, 5 रिवर मिलके पंजाब बनाती है। पंच मतलब 5, आप मीन्स पानी, वाटर। तो इन्होंने कहा है कि हम, इस बुक में क्या बताया आप लोगों को, रावी, ब्यास, सतलुज ये हमारी इंडस रिवर की टेरिटरी रिवर है। यमुना और जो घाघरा है ये हमारी गंगा रिवर की टेरिटरी रिवर है। टेरिटरी क्या होता है, इसकी हेल्पिंग रिवर्स, सहायक रिवर्स, मतलब जो इसके साथ साथ बहती हैं, बड़ी रिवर के साथ साथ बहती हैं और एक पॉइंट पर जाके इसी में बड़ी रिवर में वो मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जो मिल जाती हैं वो टेरिटरी हैं, और जो बड़ी रिवर में से अलग अलग लाइन धारा बन के बह के अलग अलग बहती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं। अब देखिए बेटा, इन्होंने कहा है कि जो हिमाचल है हमारा, हिमाचल हिमालय के बड़े पार्ट में है, और इन्होंने कहा है कि हिमाचल से ही टच होता हुआ हिमाचल के नॉर्थ में, जहाँ पे हिमाचल स्टेट है उसके सर के ऊपर देखिए नॉर्थ में लद्दाख टच होता है, जो कि हमारा कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का। और आगे इन्होंने कहा है कि इसमें लाहौल, लाहौर की बात नहीं कर रहे हैं, लाहौल, लाहौल और स्पीति ये डिस्ट्रिक्ट है इसके, ये मतलब इसके तहसील मान सकते हो, उसके उपमंडल हैं। तो हिमालय के मेन 3 मेन माउंटेन्स रेंज हैं इसकी, माउंटेन रेंज। एक तो इसका ग्रेटर हिमालय हो गया, हिमालय की रेंज हो गई ना 3, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट तो आपकी ग्रेटर हिमालय है, और एक आपकी मिडिल हिमालय है, और एक आपकी शिवालिक है। तो इन्होंने इसमें से आपको तीनों में से 2 बताए हैं। इन्होंने कहा है कि जो ग्रेटर हिमालय है, और जो हमारा कौन सी दी है नेक्स्ट इसमें, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल, ये तो हो गया आपका, नेक्स्ट पेज है ग्रेटर हिमालय रेंज। देखिए बेटा, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय हमारा दिया है, हिमालय के नीचे वाला पार्ट लेसर हिमालय। तो इनका कहना क्या है कि हमारे जो ग्रेटर हिमालय है और लेसर हिमालय, लेसर हिमालय जहाँ हमारे हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नगतिभा, देखिए बेटा हिमाचल में तो धौलाधर जगह है और उत्तराखंड में नगतिभा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिडिल हिमालय में लोकेटेड है और ये नीचे वाला हिस्सा है, तो ये दोनों के दोनों नगतिभा, तो इस एरिया को हम लेसर हिमालय कहते हैं, हिमालय के नीचे वाला पार्ट लेसर हिमालय। और इसके नॉर्थ साउथ में, हमारी नॉर्थ साउथ में, यानी कि हिमालय की जो तीसरे वाली रेंज है, 3rd रेंज मैंने आपको बताई थी, दोबारा देखिए, ये ग्रेटर हिमालय यानी कि वृहत हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, इट मीन्स मिडिल हिमालय, लघु हिमालय मतलब ये है आपका मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय इसका ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पर, और ये 3rd आपके आगे शिवालिक।
तो इन्होंने ये शिवालिक जो पड़ती है नॉर्थ से लेके नीचे थोड़ी साउथ नीचे ही पड़ती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, साउथ में पड़ती है। तो इन्होंने कहा है कि शिवालिक जो रेंज है हमारी वो हिमालय के इसी पार्ट में है। तो जो हमारा लेसर हिमालय था, लेसर हिमालय में 1000 से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई वाले जो माउंटेन है वो हमारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेन पार्ट रहे हैं। मतलब जब अंग्रेजी शासन था तो हमारा जो मिडिल हिमालय था, जिस मिडिल हिमालय मैंने आपको बताया उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो अंग्रेज़ों के टाइम में 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई तक का एरिया मिडिल हिमालय में अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस रहा है। अंग्रेज़ यहाँ पे आते रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट भी हमारे माउंटेन सिटीज़ हैं जो इन माउंटेन के ऊपर बसी हुई हैं, जैसे धर्मशाला है, मसूरी है, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी एरिया में है। मूवीज़ में कई बार रानीखेत का आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, हमारे मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। तो बेटा आज तक के लिए बस मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट जब हम पार्ट शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से, तो हम यहाँ से करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।